नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जिज्ञासा भट्ट, एमपीटी ऑर्थोपेडिक्स। आज मैं आपको बताऊंगी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जो आज के टाइम पे काफी कॉमन प्रॉब्लम है। इसको हम लोग जनरली बोलते हैं घुटने में ग्रीस खत्म हो गया, घुटने में गैप कम हो गया। ये एक डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज है। डीजनरेशन स्टार्ट होती है 50 इयर्स के बाद और ये फीमेल्स को ज्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में। हमारे नी जॉइंट में एक लेयर होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज और फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कुशन की तरह काम करती है बिटवीन दी जॉइंट्स, ये एक स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करता है एंड इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। साइनोवियल फ्लूइड एक नेचुरल लुब्रिकेंट है। ये हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है। कुछ रीजंस की वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज वियर एंड टेयर हो जाता है, तो धीरे धीरे साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है और घुटने के बीच का गैप कम हो जाता है। तो फिर क्या होता है, बोन्स आपस में फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आते हैं सिम्टम्स। क्या है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स? नी पेन, मसल स्टिफनेस, स्वेलिंग, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन ऑफ नी जॉइंट, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, क्रेपिटेशंस, डिफॉर्मिटी हम जनरली स्टेज 4 में देखते हैं और इसमें डॉक्टर्स जनरली रिकमेंड करते हैं TKR, जो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। इसके कॉजेस क्या है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉजेस? ओबेसिटी, डायबिटीज, प्रीवियस इंजरीज, रिपीटेटिव स्ट्रेस ऑन द नी जॉइंट्स जैसे रनिंग, जंपिंग, हेवी लिफ्टिंग। एंड फीमेल्स को ये क्यों होता है ज्यादा? सबसे पहला पोस्ट मेनोपॉजल एंड सेकंड इज द जो फीमेल्स के हिप्स होते हैं वो वाइडर होते हैं एज कंपेयर टू मेल्स। अब आते हैं स्टेजेस में। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की 5 स्टेजेस होती है। स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। सबसे पहले आते हैं स्टेज 0। इसमें नी जॉइंट बिल्कुल हेल्दी रहता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज सही रहता है, साइनोवियल फ्लूइड का लेवल भी बिल्कुल सही रहता है और जॉइंट स्पेस भी बिल्कुल सही रहती है। नी जॉइंट का जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी बिल्कुल सही रहता है। सो दिस इज द हेल्दी स्टेज ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और इसमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। अब आते हैं स्टेज 1 ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसको माइनर स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में ऑस्टिफाइट्स, जिनको बोन स्पर्स बोलते हैं, वो बहुत कम आने स्टार्ट हो जाते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज सही रहता है, साइनोवियल फ्लूइड का लेवल भी सही रहता है और जॉइंट स्पेस भी बिल्कुल सही रहती है। बहुत कम होता है स्टेज में कि पेशेंट कंप्लेन करता है पेन या स्टिफनेस की। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल से आप इसको आगे प्रोग्रेस होने से रोकते हैं। स्टेज 2 ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस स्टेज को माइल्ड स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में ऑस्टियोफाइट्स जो बोन स्पर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू स्टेज 1 ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्टिकुलर कार्टिलेज सही रहता है, साइनोवियल फ्लूइड भी सही रहता है। इस स्टेज में पेशेंट्स को सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे देर तक खड़े रहता है तो दर्द आ जाता है, मॉर्निंग में स्टिफनेस आती है घुटनों में और वीकनेस भी लगती है, स्क्वैटिंग पोजीशन में दर्द आ जाता है। इस स्टेज में ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? अगर आप ओवरवेट है तो वेट रिडक्शन करिए, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करिए, जैसे स्टैटिक साइकिलिंग कर ली, स्विमिंग कर ली, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करिए। स्टेज 3, स्टेज 3 को मॉडरेट स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में ऑस्टियोफाइट्स, जिसको बोन स्पर्स कहते हैं, वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू स्टेज 2। आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो जाता है और जॉइंट स्पेस भी कम हो जाती है। मसल पेन, स्टिफनेस ज्यादा रहती है, स्वेलिंग आ जाती है, पेशेंट को सीढ़ियां चढ़ने में पेन आ जाता है, क्रॉस सिटिंग में पेन आता है। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट है एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, स्टेरॉइड इंजेक्शंस, ऑइंटमेंट्स, एक्सटर्नल ब्रेसेस लगाते हैं ताकि नीज में एक्सटर्नल प्रेशर कम हो और स्वेलिंग आती है तो आइस पैक लगाना चाहिए। अब आते हैं स्टेज 4। स्टेज 4 लास्ट स्टेज है, इसको सीवियर स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में ऑस्टियोफाइट्स, जिसको बोन स्पर्स कहते हैं, वो काफी हो जाते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज काफी डैमेज हो जाती है और साइनोवियल फ्लूइड का लेवल भी काफी कम हो जाता है। इस स्टेज में घुटने आपस में बिल्कुल ही घिस जाते हैं। पेशेंट को सीढ़ियां चढ़ने में तो दर्द आता ही है, सीढ़ियां उतरने में भी दर्द आता है, क्रॉस सिटिंग नहीं हो पाती है। इस स्टेज में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं
TKR, जिसको कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। TKR के बाद भी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये था नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और उसका मैनेजमेंट। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।